तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लास 10th का मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है। दूसरे पद का 6 गुना है यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है समांतर श्रेणी का 9वां पद जो है वो दूसरे पद का 6 गुना है। तो हमारा 9वां पद है वो दूसरे पद का 6 गुना है। तो ये हमारा ये दिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि इसका 5वां पद 22 है, इसका 5वां पद जो है वो 22 है, 5वां पद इसका 22 है, तो समांतर श्रेणी बताओ। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हल तो हम ये जो दिया है ये लिख लेते हैं। a+n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल सवाल लगाने में करेंगे। यही फॉर्मूला पे हम ये सवाल भी खोल देंगे। n इंटू डी 6। अब ये जो हमारा n का मान यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा 9 हो जाएगा, और हमारे इस तरफ का n का मान हमारा 2 हो जाएगा। n यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा n 9 हो जाएगा। तो n का मान रख देंगे दोनों तरफ। a+9-1 इंटू डी बराबर a+ यहाँ पे n हमारा 2 है, 2-1 इंटू डी ब्रैकेट गुणे 6। तो हमारा 9 में से 1 घटाने में हमारा 8 आ जाएगा। a+8d बराबर a+d इंटू 6। a+8d बराबर यहाँ पे a की गुणा हम 6 से करेंगे तो हमारा 6a आ जाएगा। 6a प्लस d की गुणा 6 से करेंगे तो 6d आ जाएगा, 6d। तो हम जो 6 है उसको इस तरफ ले आएंगे और 8d को हम उस तरफ भेज देंगे। a-6, तो 6d यहाँ पे हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 6d माइनस 8d हो जाएगा। तो a के में से हम 6 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 5a आ जाएगा, माइनस का 5a बराबर। और हम 6d में से 8d घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2d आ जाएगा, माइनस का 2d। हमारा माइनस माइनस कट जाएगा तो 5a और 5a माइनस 2d। अब ये 2d हमारा प्लस में है उस तरफ, तो इस तरफ लाएंगे हम वो माइनस में हो जाएगा। तो 5a माइनस 2d बराबर हमारा इस तरफ 0 बचेगा। तो ये हमारा जो हो गया वो समीकरण 1 हो गया। और आगे सवाल में दिया हुआ है 5वां पद 22 है, तो 5वां पद हमारा 22 है। तो हम जिस तरह हमने 9वें पद को फॉर्मूले में खोल दिया था उस तरह हम इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे। बराबर 22 हमारा जो n का मान हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। a+5-1 इंटू डी बराबर 22। a+5 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा 4d आ जाएगा, 4d बराबर 22। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा 5a माइनस 2d है बराबर 0 है। तो समीकरण 2 a+4d बराबर 22 है। तो हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। तो आइए समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 गुणे 5 तो 5a आ जाएगा हमारा, 20d हो जाएगा। तो 22×5 हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 हमारा 5 से गुणा करने पर ये हो गया है। अब इसको हम 5 से गुणा कर दिया तो समीकरण हमारा 3 प्राप्त हो गया। तो हम समीकरण 3 को समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 को समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, 5a प्लस 20d बराबर 110 है। और समीकरण जो 1 जो है हमारा वो 5a माइनस 2d बराबर 0 है, 5a माइनस 2d बराबर 0 है। तो जो घटाएंगे तो हमारा सारे जो निशान है वो तो बदल जाएंगे।
तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, वो हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 5 घट जाएंगे, तो हमारा 20D यहाँ पे प्लस का है, और 2D यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा 22D आ जाएगा। 22D हमारा यहाँ पे 110 बचेगा। और हम 22 से 110 को भाग करेंगे तो हमारा D बराबर जो है वो 5 आ जाएगा। तो हमारा D का मान 5 आ चुका है, तो हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 5A माइनस 2 गुणे D का मान हमारा 5 है, 5 रख देते हैं बराबर 0। 5A माइनस 10 बराबर 0। 5A बराबर 10। 5 को 10 से भाग करेंगे, 10 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। हमारा A बराबर 2 आ चुका है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी। हमारा A और D का मान आ चुका है, तो आइए समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी बराबर एक फॉर्मूला होता है, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो हम यहाँ पे A और D का मान रख देंगे, इस समांतर श्रेणी में A और D का मान रख देंगे। तो ये हमारा 2 है, 2, और यहाँ पे 2 प्लस 5, A बराबर हमारा 2 है। 2 प्लस 2 गुणे 5, 2 प्लस 3 गुणे 5। तो हमारा समांतर श्रेणी का 2 प्लस 2, 7, 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12, 5 ते 15, 15 और 2 17। ये हमारा समांतर श्रेणी आ चुकी है। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2, 7, 12, 17। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, जो हमारा चुटकियों में लगने वाला है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो सिद्ध करो कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो आइए क्वेश्चन में जो दिया है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। जो 24वां पद है हमारा, वो 10वें पद का 2 गुना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। हमें ये जो है वो सिद्ध करना है। हम इसे ध्यान में रख के सवाल आगे करते हैं। तो सवाल हल करते हैं हम। तो हम सबसे पहले ये हल करने के लिए लिखेंगे 24वां पद बराबर 10वां पद गुणे 2। तो हम इसे पहले सूत्र खोलेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी गुणे। तो यहाँ पे हम 24 जो हो वो हमारा n का मान हो जाएगा। n बराबर हम यहाँ पे 24 रख देंगे, और उस तरफ n बराबर हम हमारा 10 रख देंगे। तो रखते हैं मान n का मान A प्लस 24 माइनस 1 24 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी गुणे 2। तो गुणे 2, तो 24 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। A प्लस 23D बराबर A प्लस 9D गुणे 2। तो A प्लस 23D बराबर हमारा 1 की 2 से गुणा करेंगे हमारा 2 आ जाएगा। 9 की 2 से गुणा करेंगे हमारा 18D आ जाएगा। तो हम 2A को इस तरफ ले आते हैं और 23D को उस तरफ ले जाते हैं। तो A माइनस 2A बराबर 18D माइनस 23D। तो 1A में से हम 2A घटाएंगे तो माइनस का 1A आ जाएगा बराबर माइनस का 5D आ जाएगा। तो माइनस का A बराबर माइनस का 5D, माइनस माइनस हम हटा देंगे यहाँ पे। A बराबर हमारा 5D आ चुका है। तो हमारा A बराबर 5D आ चुका है। तो हम अब ये यहाँ पे रख देते हैं 72वां पद बराबर
15वां पद गुणे 4। तो हम जिस तरह यहाँ पे फॉर्मूला खोला था उस तरह यहाँ पे भी हम फॉर्मूला रख देंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी गुणे 4। हमारा यहाँ पे n का मान 72 हो जाएगा और यहाँ पे n का मान 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान 72 रख लेते हैं, 72 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस यहाँ पे n का मान हमारा 15 हो जाएगा, 15 माइनस 1 इंटू डी गुणे 4। ए प्लस यहाँ पे 72 में से 1 जाएगा, 71 डी आ जाएगा, 71 डी, ए प्लस 14 डी गुणे 4। यहाँ पे हम ए का मान जो है वो ए का मान हमारा 5 डी रख देंगे। तो ए का मान हम 5 डी रख देंगे, तो 71 डी, 5 डी प्लस 71 डी बराबर 5 डी प्लस 14 डी गुणे 4। तो 71 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 76 आ जाएगा, 76 डी। तो 14 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, 19 डी गुणे 4, 19 चौक 76, तो हमारा 76 डी बराबर 76 डी। तो हमारा जो है वो प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना था 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है, तो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।